हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्सस एडू एड। मैं हूं मयंक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी वाला बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे केमिकल बॉन्ड्स, वाटर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ पीएच, बफर, थर्मोडायनेमिक्स, फ्री एनर्जी, एंडोजेनिक एंड एक्सोगोनिक रिएक्शन, साथ में कपल्ड एंड रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एटम्स को जोड़कर मॉलिक्यूल्स बनाती है। आयनिक बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं। वही हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक होते हुए भी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैंडर वाल फोर्स की बात करें तो इंटरेक्शन प्रोटीन फोल्डिंग और मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। और पीपल पेप्टाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्ड ही बायोमोलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबल रहता है। प्रोटीन्स की 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट केमिकल इंटरेक्शंस मेंटेन करती है। लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन भी वीक बॉन्ड्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसका शेप बेंट या वी शेप होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी डेवलप होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो वाटर की यूनिक प्रॉपर्टीज का रीजन है। कोहेसन वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है, वहीं पर एडेशन वाटर को दूसरी सरफेस के साथ अटैच करता है। सरफेस टेंशन वाटर सरफेस को इलास्टिक बनाती है। वाटर को हाई स्पेसिफिक हीट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए परफेक्ट मीडियम बनता है। अब समझते हैं पीएच का कॉन्सेप्ट। पीएच हाइड्रोजन आयनिक कंसंट्रेशन का मेजर होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। 7 से कम एसिडिक और 7 न्यूट्रल, वही 7 से ग्रेटर बेसिक होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंजाइम सिर्फ स्पेसिफिक पीएच रेंज में इफिशिएंसी वर्क करते हैं। इसी पीएच को स्टेबल मेंटेन करने के लिए बफर का रोल होता है। बफर वो सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं। वही ब्लड बफर सिस्टम ह्यूमन बॉडी का पीएच अप्रोक्सीमेटली 7.4 मेंटेन करता है। अगर पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो एंजाइम्स और सेल्स डैमेज हो सकते हैं। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फूड की केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होती है और एटीपी सेलुलर वर्क परफॉर्म करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है एंट्रोपी को। एंट्रोपी डिसऑर्डर का मेजर होता है। न्यूट्रल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है और कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज हो जाती है। अब बात करते हैं फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी वो एनर्जी होती है जो यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल होती है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। एनर्जीज पर आ गए हैं। एंड्रोगोनिक रिएक्शंस की एनर्जी को समझते हैं। एंड्रोगोनिक जो होती है उन रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की नीड होती है, उन्हें एनर्जी चाहिए होती है। इनका डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डीएनए रिप्लिकेशन, जिसके कुछ एग्जांपल्स है। वही अगर हम देखें एक्सर्गोनिक को रिएक्शंस को, तो ये जब होती है तो एनर्जी को खुद से रिलीज करती है, खुद एनर्जी बनाती है। इन पर डेल्टा जी नेगेटिव में होता है। लाइक एटीपी हाइड्रोलिसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन इसके एग्जांपल्स है। अब स्टूडेंट, सेल एक्सर्गोनिक रिएक्शंस का रिलीज एनर्जी को एंडरगोनिक रिएक्शंस को ड्राइव करने के लिए यूज करता है। इसी प्रोसेस को कपल्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक्सर्गोनिक भी हो रहा है और एंडरगोनिक भी, दोनों एक साथ हो रहा है। एटीपी हाइड्रोलिसिस सबसे कॉमन कपल्ड रिएक्शन है जो बायोलॉजिकल वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब लास्ट में हम समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करते हैं। Oxidation means loss of electrons, reduction means gains of electrons. Remember, oil rig oxidation is lose and reduction is gain. Cellular respiration और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड होता है और बायोलॉजिकल एनर्जी प्रोडक्शन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझे? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में समझे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नेक्सस एडुएट को सब्सक्राइब